जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश न्याय विभाग भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और इस भर्ती के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं और जो लोग फॉर्म को भर सकते हैं उनको कैसे अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। जारी डेट आपकी 26 अक्टूबर 2021 है, जहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी 2628 है। किस पोस्ट पर ये वैकेंसी है वो भी आप यहां पर जान लीजिए। आपकी पोस्ट का नाम है नोटरी एडवोकेट। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। और बात करें आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट की, तो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बाकी की जानकारी कंफर्म कराता हूं। तो आपने यहां पर जाना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने पद है। अभी आप यहां पर कुछ इसके पॉइंट्स है वो रीड कर लीजिए। यहां पर आप इसको थोड़ा सही से रीड नहीं कर सकते, बट मैंने इन डिटेल्स को अलग से नोट करके रखा है, तो आप यहां से इस जानकारी को रीड कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि किस माध्यम से आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे फॉर्म को भरने के लिए, वो यहां पर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्ति ने न्यूनतम 10 वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो। अब ये विधि व्यवसाय क्या है, जो लोग इस प्रोफेशन के अंदर है उनको तो मालूम है, बट जो फ्रेशर है उनको नहीं पता कि विधि व्यवसाय क्या है। तो मैं आपको यहां पर गूगल के अंदर लेकर के चलता हूं। इसमें अगर आप विधि व्यवसाय का अर्थ सर्च करेंगे या फिर विधि व्यवसाय क्या है ये सर्च करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। इंग्लिश में इसको लीगल प्रोफेशन बोलते हैं। और इसका जो अर्थ है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि विधि व्यवसाय कोई व्यापार नहीं होता। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है, अपितु न्याय प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका निर्वहन करना है, जिससे समाज में शांति व्यवस्था तथा न्याय कायम रखा जा सके। आप यहां पर इसके बारे में सभी जो भी आपके मन में डाउट है कि विधि व्यवसाय क्या है उसके आंसर जान सकते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड पॉइंट दिया है कि आपके पास या तो ये हो या फिर या करके, यानी कि अगर ये नहीं है तो आपको बोला है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि SC ST OBC से संबंधित व्यक्ति ने न्यूनतम 7 वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो। विधि व्यवसाय यानी कि लीगल प्रोफेशन। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प ये है कि महिला जिसने विधि व्यवसाय के रूप में न्यूनतम 7 वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो। ये अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपको यहाँ पर दिव्यांगजन यानी कि जो लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं उनको ये यहाँ पर बोला है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसके तहत में यथा परिभाषित बेंचमार्क क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रहा हो। यानी कि सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी और अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं वह न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या फिर अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात विधि की विशेष जानकारी रखने वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारित किया हो, या फिर न्यायाधीश महाअधिवक्ता के विभाग में या आयुध बलों के अधिक विधिक विभाग में पद धारित किया हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी के ऊपर सही पाए जा रहे हो तो आप इसमें इस फॉर्म को भर पाएंगे। एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है, जो कि आपको कैसे भरना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ ये बोला है कि आवेदन पत्र का प्रारूप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा न्याय विभाग की वेबसाइट law.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी दोस्तों मैंने वेबसाइट चेक की, यहाँ पर ये ऑफिशियली डाला नहीं गया है, बट हमारे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा है जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जो फॉर्म भरने की डेट है उसके बारे में भी बताया है। आपको ये जो फॉर्म भर करके सेंड करना है ये आपको सचिव
न्याय उत्तर प्रदेश शासन बहखंडी भवन सचिवालय लखनऊ के कार्यालय में, ये आपको इस जगह पर भेजना है 10 नवंबर 2021 शाम 5 बजे से पहले रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म के परफॉर्मों को देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आवेदक का नाम, तो आपको आपका नाम हिंदी में लिखना है, जो भी आपका नाम हिंदी में है। इसके बाद आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। साथ ही आप यहाँ पर इस तरफ देख पा रहे हो आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर आपको अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। फिर आता है 2 पॉइंट पिता पति का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। एंटर कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है। जन्म तिथि, आपको अपनी जन्म तिथि ऊपर की तरफ अंकों में लिखनी है, जैसे कि 02, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके दिखाता हूँ। आपको इस प्रकार से इसको लिख देना है। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है नीचे शब्दों में। अब आपको आपकी जन्मतिथि शब्दों में लिखनी है, जैसे कि 02051997, इस प्रकार से आपको आपकी जन्मतिथि लिखनी है। फिर 4 पॉइंट है कि क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग से है। आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वही आपको 4 पॉइंट में लिख देनी है। 5th पॉइंट है आपका पता निवास, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर दोस्तों आपको अपना पिन नंबर भी देना है, जो कि पूरा एड्रेस तभी माना जाएगा। टेलीफोन मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए, फैक्स है तो दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिख देनी है। नीचे पता कार्यालय, जो आपका कार्यालय है उसका पता क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कार्यालय का पता आपको पूरा पिन कोड के साथ में लिखना है और ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे है आपका 6 पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक अर्हता, कृपया स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आपको बोला है कि परिषद की नामांकन संख्या, जो आपकी विधिक परिषद की नामांकन संख्या है और तारीख है वो आपको यहाँ पर देनी है और साथ ही उसके फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, सिविल की जानकारी देनी है, दांडिक कर, ये सभी डिटेल आपको भर देनी है। राजस्व न्यायालय का नाम भी यहाँ पर आपको दे देना है। साथ ही आपको बोला कि क्या आयकर निर्धारित है, क्या आयकर निर्धारित है, अगर है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है 9 पॉइंट के अंदर। ये डिटेल आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो जो कि जिससे जुड़ा हुआ ये फॉर्म है, तो आपको इसके बारे में बेहतर से जानकारी होगी। इसके बाद 10 पॉइंट आता है आवेदक। तो आवेदक का स्पष्ट अक्षरों में नाम घोषणा करता है कि यहाँ पर बेसिकली आपको अपना नाम थोड़ा क्लियर वे में लिखना है, जो कि अच्छे से रीड किया जा सके। आवेदक अधिवक्ता के रूप में यहाँ पर आपको यहाँ स्थानीय क्षेत्र और न्यायालय के नाम का कथन करें, यानी कि जो आपका स्थानीय क्षेत्र है या न्यायालय है उस जगह का नाम आपको लिखना है, क्योंकि ये यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली है। तो आपको यहाँ पर अपने स्थानीय क्षेत्र और न्यायालय का नाम लिख देना है। आपको बोला है कि जहाँ वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने का जो एक इंटरेस्ट है वो रखता है, बेसिकली आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि एक और ऑप्शन है कि आवेदक इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकारी नोटरी अधिनियम, यहाँ पर बोला है कि यहाँ उस स्थानीय क्षेत्र का नाम का वर्णन करे जहाँ वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का की या वांछा रखता है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए उस स्थानीय क्षेत्र का नाम आपको लिखना है। ऊपर आपको कार्यालय और न्यायालय और क्षेत्र का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको उस क्षेत्र का नाम यानी कि उस जगह का नाम जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हो वो लिखना है। फिर यहाँ पर तारीख आपको लिखनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। टिप्पणी में आपको बोला है कि जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो जन्म की तारीख से जुड़ा हुआ आपको डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट, आधार या पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे सकते हैं। स्नातक डिग्री की प्रति आपको देनी है। सेल्फ अटेस्टेड विधि डिग्री की प्रति यहाँ पर आपको देनी है। संबंधित विशिष्ट परिषद द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति आपको यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप 2 यानी कि दूसरा तरीका है फॉर्म को भरने का। ये अन्य कैंडिडेट के लिए जो कि सरकारी सेवा में आने यानी कि कुछ इससे बिलोंग करते हैं। अगर आप ऊपर वाले से बिलोंग करते तो आप ये भर दीजिए। अगर आप सेकंड वाली क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते तो आप ये परफॉर्मा भर सकते हैं। आपको इनमें से एक ही भरना है, दोनों नहीं भरने हैं। और भर करके जैसे कि मैंने आपको बताया आपको इस कार्यालय के ऊपर सेंड कर देना
देना है, जो कि यहाँ पर आप 4 पॉइंट के अंदर रीड कर पा रहे 10 नवंबर 2021 शाम 5 बजे से पहले। तो ये था आपका इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस और इस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।